वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हमें पहले विभाजन सूत्र पता है कि यदि आपके पास एक रेखा है AB जो कि बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिला रही है और एक पॉइंट है बीच में जो कि इसको m1:m2 में जो है वो विभाजित कर रहा है, तो x के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y किसके बराबर होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमें याद रखना है। अब इस सवाल में हमारे पास -1 7 बिंदु दे रखा है, x1 का मान है -1, y1 का हो गया 7, दूसरा बिंदु दे रखा है 4 और -3, तो x2 4 y2 -3, और अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3, तो m1 2 हो गया और m2 हो गया 3। तो मान लीजिए बिंदु के निर्देशांक हैं x, y। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? अब इस सूत्र में हम रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ गया 8 - 3/5 यानी कि 5/5, तो कट के आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1। और इसी तरह से y का मान निकालेंगे अब, तो y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ गया -6 + 21/5 यानी कि 15/5, और कैंसिल होके ये आ गया 3। तो हमारे पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 1, 3। तो ये बिंदु जो है इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3। अब देखो, जैसे मान लो ये हमारी रेखा है 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब कि बराबर बराबर 3 भागों में बांटने वाले। तो ये 1 1 1 के रेशियो में विभाजित हो जाएंगे। तो इसके हमने मान लिए निर्देशांक x y, और इसका आप ले सकते हो z t। तो हमने ये निर्देशांक निकालने, तो हम लिखेंगे कि मान लो बिंदु C और D रेखा AB को समत्रिभाजित करते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? अगर हम D बिंदु को ना देखें, खाली C बिंदु लें, तो C बिंदु इस पूरी रेखा को 1:1 और 1:2 में विभाजित करता है। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि बिंदु C रेखा AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो जो हमारा विभाजन सूत्र है, तो विभाजन सूत्र द्वारा तो x निर्देशांक क्या बनेगा? अब इसमें देखिए 1 × -2 प्लस
2 इंटू 4 अपॉन में 1 प्लस 2, ये आ जाएगा। m1 हमारे पास 1 है, x2 माइनस 2 है, प्लस m2 2 है और x1 है 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -2 + 8/3 यानी कि 6/3 जो कि कट के आ गया 2। और y की वैल्यू अब देखो इसी तरह से 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। अब y वाले निर्देशांक लिए y2 क्योंकि -3 है और y1 4 है, -1 है, तो आ गया -3 - 2/3 यानी कि -5/3। तो C के निर्देशांक क्या आ गए 2, -5/3। इसी प्रकार अब जो बिंदु D है वो रेखा AB को, अब जो D बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, पहले ये AD हो गया 2 और DB 1, तो 2:1। तो AD रेखा AB को 2:1 में विभाजित करता है। तो अगेन विभाजन सूत्र द्वारा अब Z का मान देखिए क्या आएगा, 2 गुना में, अब x2 हमारा है -2 जमा 1 गुना में x1 है 4 बटे में 2 जमा 1, तो ये आ गया -4 जमा 4/3 यानी कि 0। और t का मान देखिए अब, तो 2 गुना में -3 जमा 1 गुना में -1 बटा 2 जमा 1, तो यह आ गया -6 - 1/3 यानी कि -7/3। विभाजन सूत्र लगाया तो बिंदु D के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाते हैं, 0, -7/3। तो इस तरह से हमने इन दोनों बिंदुओं के जो कि इस रेखा को समत्रिभाजित कर रहे हैं उनके निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।